एवरीवन। तो देखिए अपन ने पिछली क्लासेस में लेंस की शुरुआत की थी। उसमें अपन ने लेंस के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में और लेंस अपवर्तन के जो रूल होते हैं वो सब कुछ जो है डिस्कस किया था। और अब अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना रहेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/f इज इक्वल टू n12 माइनस 1 जो है 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है ये अपना लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। इसमें R1 R2 क्या है, F ये क्या है, N क्या है, ये सब कुछ मैं आपको डेरिवेशन करवाते वक्त बता दूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बोला था कि जब अपन ये कर रहे हैं तो इससे पहले आपको जो सारी क्लासेस थी पीछे की लेंस के बारे में, और एक जो था अपना गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, वो अपन ने पिछले पढ़ लिया। और मैंने आपको जो है उसका रिवीजन करके आने का भी बोला था। लेकिन अगर आप नहीं भी करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से उसका एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद जो है ये अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ताकि आपको जो है बिल्कुल आसानी से और सिंपल तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं पहले का जिक्र कर देता हूँ पहले कि अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था? देखिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से जो अपवर्तन होता है उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो कुछ इस प्रकार था। वो ऐसा था कि n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। मैं अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दूँ इसको, तो ये जो फॉर्मूला है वो अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें r क्या है, v क्या है, u क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि जो ये अपन डेरिवेशन करें उसमें आपको कहीं भी एक चिन्नी भर सी दिक्कत ना आए। तो ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको। इसमें देखिए ऐसा था कि एक अपवर्तक पृष्ठ था, इधर जो था एक मीडियम था यानी हवा थी, ये पहला मीडियम था जिसका अपवर्तनांक n1 था। इधर दूसरा मीडियम था जिसमें कांच था, एक अपवर्तक पृष्ठ था जिसका आगे कांच मान लो, कुछ भी मान लो, वो था। उसका जो ये n2 जो क्या था, अपवर्तनांक था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये n2 जो है ये है, ये n1 ये है। r जो है इसमें जो ये है अपनी अपवर्तक पृष्ठ की जो त्रिज्या थी वो थी r, ये r है। v जो होती है वो क्या होती है आपको पता है, ये v होती है जहाँ वो u होती है, ये u होती है जहाँ पे बिंब रखा होता है, ये u है। और जो v है वो होती है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ से अपवर्तन हुआ, यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बना इसका, तो ये होती है v। तो ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ तो आपको फिर से रिवीजन करवाया है, इसका अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसमें काम पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए ताकि अपन जो है आगे डेरिवेशन आसानी से कर सकेंगे। भाई पहले भाग का जो अपवर्तनांक था n1 था, दूसरे का n2 था, ये v था, ये u था, तब अपन को ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन एक ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो है n1 कहाँ था, n1 पहले था, तब तो ये फॉर्मूला है। अब मैं एक बार ऐसा करूंगा कि n2 पहले ले आऊंगा और n1 बाद में कर दूंगा। तो उस समय अपन क्या करेंगे कि n2 की जगह n1 लिख देंगे और n1 की जगह n2 लिख देंगे, मतलब उल्टा काम कर देंगे। ये ध्यान में रखना। आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये बताने के लिए देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैं है वो ड्राइव कर रहा हूँ आपके, उसके लिए आप देखो ऐसे लिखोगे लैंग्वेज में कि एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक लेंस है। इसमें क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ है, ये पहला और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। एक लेंस है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसकी जो ये मुख्य अक्ष है ये कुछ इस प्रकार है, ये मुख्य अक्ष रही। ठीक है, इसमें यहाँ कहीं बिंब रखा है। ठीक है, यहाँ पे बिंब रखा है और इस बिंब का क्या होगा, अपवर्तन होगा। कब होगा? जब ये बिंब से आने वाले प्रकाश की किरण इससे टकराई, इससे टकराई। ये लेंस के जो है ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो पहले भाग से इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, ऐसे होगा, ये यहाँ से अपवर्तन होगा, ये आई अपवर्तन हुआ। और अपवर्तन के बाद आपको पता है ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, आपको पता है ये कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है। ठीक है, अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पे बना, इस प्रतिबिंब को नाम मैंने दे दिया आई डैश। ठीक है, समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे ओ ये बिंब था, इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना और उसका मैंने नाम दे दिया आई डैश। अब क्या होता है, अब ये तो पहले भाग से बना तब ये प्रतिबिंब बना, लेकिन ये जो दूसरा भाग है इससे भी तो अपवर्तन होगा। तो जब दूसरे भाग से अपवर्तन होगा
तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरा होगा, लेकिन दूसरे भाग, याद रखना, दूसरे अपवर्तक फलक जो है उसके लिए जो बिंब बना, ये बिंब, ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो प्रतिबिंब है वो इस दूसरे फलक के लिए बिंब का काम करेगा। यानी कि इस दूसरे भाग से अपवर्तन के पश्चात जो फाइनल प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और उसका नाम मैंने दे दिया आई। ये है फाइनल प्रतिबिंब। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये जो है फाइनल प्रतिबिंब है, ये जो है पहले भाग से अपवर्तन से बना हुआ प्रतिबिंब है, जो दूसरे भाग के लिए बिंब की भांति काम में करता है। ये ध्यान में रखना। अब ध्यान रखना कि ये जो फाइनल प्रतिबिंब है इसकी दूरी तो है v, ठीक है, और जो पहले अपवर्तक, इस अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बना था उसकी जो दूरी है उसका नाम मैंने दे दिया v डैश। ये भी ध्यान में रखना। लेकिन दोनों के लिए जो बिंब है वो u ही रहेगा, दोनों के लिए जो बिंब दूरी है वो u रहेगी। आया समझ में? आप ये ध्यान में रखना कि इसमें अगर आंख बंद कर ली तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन n1 की जगह n2 रखेंगे, n2 की जगह n1 रखेंगे। यानी कि ये अगर फॉर्मूला आता है तो इसको सिंपल जो ड्राइव करना बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए v डैश क्या है, v क्या है, u क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं करूँगा इसकी शुरुआत करूँगा तो ये लिखूँगा कि प्रथम फलक से, ये प्रथम जो फलक है उससे अपवर्तन, ये रहा प्रथम फलक से अपवर्तन, प्रथम फलक से अपवर्तन। पहले भाग से जब अपवर्तन पढ़ रहा हूँ तब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। जब प्रथम भाग से अपवर्तन पढ़ रहा हूँ तब मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण जो 1 मैंने दिया है, कहाँ पे दिया, देखो समीकरण 1 वो रहा, पहले लिख दिया। अपन को तो बस ये फॉर्मूला यूज करना हो, तो कुछ नहीं करना है। प्रथम भाग से अपवर्तन कर रहा हूँ उस कंडीशन में देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया भी नहीं कि n1 n2 इसमें कौन से हैं। इसमें ये देखना कि ये जो पहला भाग है वो है n1, उसमें भी जो मैंने आपको पहले रिवीजन कराया था उसमें भी ये भाग n1 था। दूसरा ये जो ये है n2, और वापिस ये जो बीच में लेंस है इधर वापिस हवा है, तो ये भाग वापिस n1 आ गया। आया समझ में? तो इस भाग में भी जब ये फॉर्मूला भी कब लागू हो रहा था, ये फॉर्मूला तब लागू हो रहा था जब एक नंबर भाग में n1 था और दूसरे भाग में क्या था, n2 था। तो इसमें भी देखिए, इस एक नंबर भाग में क्या है, n1 है, और इस दूसरे भाग में क्या है, n2 है कि नहीं? इस फलक के लिए है ना, पहले भाग में n1 है, दूसरे भाग में n2 है। समझ में आ रहा है? अब मतलब कि ये जो फॉर्मूला है एज इट इज यहाँ लिखना है अपने को, तो क्योंकि उसमें भी n1 जो है पहले आ रहा था, n2 बाद में आ रहा था, अब ये फॉर्मूला आया था। इसमें भी देखिए n1 पहले आ रहा है, n2 बाद में आता, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो वो फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ लिखना है। अपना काम क्या रहेगा, वो फॉर्मूला लिखना रहेगा। n2 क्या लिखूंगा मैं उसको, देखें, n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू, उसमें क्या देखिए n2 अपॉन ये क्या है, v थी बिंब की दूरी, देखिए वो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब v था इसमें। लेकिन ये ध्यान में रखो, प्रथम फलक लिए अपना जो प्रतिबिंब आ रहा है वो v डैश आ रहा है, यानी कि इस v की जगह मैं v डैश लिखूंगा। क्यों लिखूंगा कि प्रतिबिंब जो है प्रथम फलक के लिए अपना क्या है, v डैश, तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा, v डैश लिखूंगा माइनस n1 अपॉन बिंब था u, बिंब इसमें भी u है और इसमें अपना जो डेरिवेशन है इसमें u है, तो u लिखूंगा। लेकिन ध्यान में रहे ये जो r है यहाँ पे देखिए एक और दो फलक है, तो इसका मतलब कि एक r तो इसके लिए होगी, इसके लिए यहाँ से मान ली, यहाँ से लिख लेता हूँ, इसके लिए यहाँ कहीं होगी, ये r1 है इसके लिए, और इसके लिए इधर कहीं होगी, इधर कहीं होगी, वो होगी r2, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा प्रथम फलक के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए आया, ये अपना प्रथम फलक के लिए आया। अब मैं क्या करता हूँ, द्वितीय फलक के लिखता हूँ। द्वितीय फलक के लिए देखिए कि फिर से समीकरण लगाता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ द्वितीय फलक के लिए, द्वितीय फलक के लिए जो अपवर्तन का फॉर्मूला है वो लगाऊंगा। लेकिन ध्यान में रखना ये होगा अपन को कि ये जो बात है वो अपने को दिमाग में फिट कर लेनी है कि द्वितीय फलक के लिए जो आई डैश है वो आई डैश बिंब की भांति काम करेगा, बिंब की भांति
कार्य करेगा। बिंब की भांति कार्य करेगा मतलब बिंब दूरी क्या होगी, जो आई डैश की इस लेंस से दूरी होगी वो बिंब दूरी होगी। आई डैश की इस लेंस से दूरी क्या है, वी डैश। यानी कि यहाँ पे लिखूँ शॉर्ट में तो अपना काम यही है उस फॉर्मूले में कि अपने को जहाँ u है उसकी जगह क्या लिखना है, वी डैश। समझ में आया, u की जगह वी डैश लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो आई डैश है वो इस द्वितीय फलक के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा, इस वजह से। ठीक है, अब लिखेंगे अपन दूसरे फलक के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे ये काम हो गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखता हूँ, वही समीकरण 1 ये रहा, ये n2 माइनस n1, लेकिन ध्यान में रहे अब की बार यहाँ n2 माइनस n1 नहीं लिखेंगे, n1 माइनस n2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, और n1 माइनस n2 मतलब कि n2 की जगह n1 ले आएंगे और n1 की जगह n2 ले आएंगे। क्यों ले आएंगे वो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि जब ये अपन भाग कर रहे थे ये इधर वाला, तब n1 पहले आ रहा था, n2 बाद में आ रहा था, तब अपन n2 माइनस n1 लिखा था। अब की बार क्या हो रहा है, ये भाग कर रहे हैं अपन, यानी कि दूसरी फलक कर रहे हैं, और दूसरी फलक में क्या हो रहा है, देखो n2 जो है पहले आ रहा है, n1 बाद में आ रहा है, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है। n1 n2 आ रहा था, अब n2 n1 आ रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब कि जहाँ जहाँ पे n2 था वहाँ आप क्या लिख दो, n1 लिख दो। तो मैं इसको अब की बार क्या लिखूंगा कि n2 माइनस n1 की जगह क्या लिखना, मेरे को n1 माइनस n2 लिखना। आया समझ में कि n2 की जगह n1 लिखना है, माइनस n1 की जगह n2 लिखना है। ये क्यों लिखना है, ये वजह ये है कि पहले n1 के बाद n2 आ रहा था, अब की बार n2 के बाद n1 आ रहा है, तो इस बार उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n1 माइनस n2 अपॉन r। अब देखो r, जिसमें इसमें r1 लिखा था पहले फलक के लिए, अब अपन इस फलक के लिए कर रहे हैं, तो इस दूसरे फलक के लिए अब क्या काम में लेंगे, r2। इसमें r1 काम में लिया था, तो इसमें लेंगे अपन r2 इज इक्वल टू, अब देखो जहाँ जहाँ n2 है वहाँ क्या लिखना है, मैंने बताया था n1 लिखना है, n1 लिख दिया, अपॉन v मतलब कि बिंब की दूरी। बिंब की दूरी क्या है, इस फलक के लिए, दूसरे फलक के लिए बिंब की दूरी, ये ध्यान लाइन देखना, द्वितीय फलक के लिए आई डैश है वो बिंब की भांति कार्य करेगा, यानी ये बिंब होगा इस फलक के लिए। तो ये जो इसकी दूरी इस फलक से है वो है वी डैश। तो यानी कि u की जगह अपन को क्या लिखना है, वी डैश लिखना है। ये तो u की जगह लिखना है अपन को, ये तो यहाँ पे लिखना है। देखो ये जैसे यहाँ पे मैं अभी अपोन लगाऊंगा, ये अपोन, ये u था, ये u था ना, इस u की जगह अपनी बार क्या लिखना आप ध्यान में रखना, इस u की जगह अपने को लिखना है वी डैश। ठीक है, वी डैश, ये ध्यान में रखना। अब ये था v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि इसमें देखिए द्वितीय फलक से जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, सॉरी ये जो v जो होती है आपको पता प्रतिबिंब की होती है, u जो होती है वो बिंब की होती है। पहले मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला था, जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो दूसरा फलक है उसके लिए प्रतिबिंब क्या बना है, I बना है, यानी कि फाइनल प्रतिबिंब I की दूरी इस दूसरे फलक से क्या है, v है। ये देख लो दूसरे फलक के लिए क्या है, v है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा v, और माइनस की जगह मैं माइनस लिख दूँगा। आपको पता है कि n1 है, तो आपको पता है इस दूसरे फलक के लिए अपन n1 की जगह क्या लिखने वाले हैं, n2 लिखने वाले, ये n2, तो n2 लिख दिया, अपोन अपोन हो गया। और यहाँ पे v डैश क्यों है, क्योंकि u की जगह अपने को द्वितीय फलक से अपतन के लिए v डैश लिखना है, और क्यों लिखना है उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 3 दे दिया। ये समीकरण जो था ये 2 दे देता हूँ, ये समीकरण 2 हो गया। अब कुछ नहीं, यही इतना ही क्रिटिकल था कि आपको ये समझना जरूरी था इसमें कि इसमें 2 फलक है, उसमें दोनों से अलग अलग अपवर्तन होगा। पहले से आई डैश प्रतिबिंब बनेगा, दूसरे से आई प्रतिबिंब बनेगा, जो कि फाइनल प्रतिबिंब होगा। और जब पहले फलक से पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे, दूसरे फलक से जो अपवर्तन है वो अलग पढ़ेंगे। पहले फलक से जब अपन ने अपवर्तन किया तो उस फॉर्मूले को एज इट इज लिख दिया, है जैसे एक जैसा, क्योंकि उसमें n1 पहले आ रहा था, n2 पहले बाद में ले रहे थे, तब यही फॉर्मूला अपन को आ रहा था। दूसरे फलक से अब जब अपन ने किया तो इसमें n2 पहले आ गया और n1 बाद में आया, यानी कि इसका अपन को उल्टा लिखना है। उल्टा लिखना है तो जहाँ जहाँ अपन का n2 था वहाँ मैंने n1 लिख दिया, और जहाँ जहाँ n1 था वहाँ मैंने n2 लिख दिया। अब r2 दूसरे फलक की त्रिज्या थी तो वो लिख दी। अब v जो होती है वो होती है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जो है दूसरे फलक के लिए फाइनल यही था। और जो u होता है वो होता है बिंब की दूरी। तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीय फलक के लिए जो बिंब की दूरी है वो आई डैश होती है, याद रखना। आई डैश जो होता है वो बिंब की भांति कार्य करता है, तो आई डैश की दूरी जो है आपको पता है यहाँ पे v डैश है, तो याद में रखना यहाँ पे
वी डैश लिख दिया। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया, तो अब कुछ नहीं करना, अब तो जो है जोड़ करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग का मतलब यहाँ तो अपन को जोड़ ही करना है। अब मैं क्या लिखूँगा कि समीकरण ए 2 और 3 जो हैं उनको जोड़ दूंगा, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से। अब मैं कुछ नहीं किया, समीकरण 2 और समीकरण 3 जो था उसको जोड़ना है मेरे को। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, n2 माइनस n1 अपॉन r1 लिख देता हूँ मैं, n2 माइनस n1 अपॉन r1। इसमें क्या जोड़ना है मेरे को, ये इधर बढ़ाइए रहा 3 नंबर, क्या n1 माइनस n2 अपॉन r2। ये तो लेफ्ट जो भाग था सारा जुड़ गया। अब मैं इसका ये भाग लिख देता हूँ बराबर के बाद वाला, बराबर के बाद वाला भाग, यहाँ पे बराबर का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ n2 माइनस n2 माइनस नहीं है, ये देखो ये n2 अपॉन वी डैश, ये क्या है n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन u, n1 अपॉन u है, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसमें से जोड़ना है अपने को ये, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाऊंगा और ये भाग जोड़ना है, तो यहाँ लिखूँगा n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश। अब जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, तो देखो ये जो भाग है अपना इसमें कट रहा है, देखो n2 अपॉन वी डैश ये प्लस का है, ये n2 अपॉन वी डैश ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएगा, कट गया। तो अब भाग बचा अपना इतना सा, ये भाग बचा, ये तो आपस में कट गया है, प्लस का है और माइनस, प्लस माइनस कट के आपस में जीरो बन जाता है, ठीक है, जीरो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखिए अगली जो लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना कि n2 माइनस n1 और यहाँ पे क्या n1 माइनस n2, तो मैं अगर n2 माइनस n1 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, n2 माइनस n1 में कॉमन ले लिया, ठीक है, यानी कि बाहर ले लिया, तब यहाँ क्या बचेगा, n2 माइनस n1 यहाँ बाहर निकाल लिया तो यहाँ एक बचा, 1/r1 माइनस, ठीक है, 1/r1 माइनस। अब देखो यहाँ पे n2 माइनस n1 कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे n1 माइनस n2 है, तो यानी कि इसमें से मैं माइनस का निशान बाहर ले लूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूँ, तो यहाँ पे मैं n2 माइनस n1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा ही यहाँ होगा। अब यहाँ क्या होगा कि मैं n2 माइनस n1 कॉमन लगा लिया, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और ये जो है पूरा भाग जो है यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1/r2, ये भाग बच गया, इज इक्वल टू यही था, ये जो भाग था बराबर के बाद जो ये बचा क्या है, ये है अपना अरे यार यहाँ पे n1 कैसे लिखा, दोनों जगह n1 कैसे आ गया, दोनों जगह n1 आएगा क्या, हाँ दोनों जगह n1 ही आएगा, तो n1 है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ n1 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों जगह n1 है तो n1 कॉमन ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे बचेगा फिर 1/v प्लस वाला, यहाँ लिख लेता हूँ प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ 1/v, ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, और यहाँ पर n1 जो है मैंने बाहर ले लिया, इस वजह से 1/u, यहाँ पे आ गया 1/u, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहा हूँ कि n2 अपॉन n1 माइनस r, इसकी जगह में क्या इस n1 को यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ इस n1 को यहाँ ला रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ यार बोर्ड छोटा पड़ेगा इसलिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ कि ये जो n1 है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, देख लो यहाँ तक है, एक स्टेप में गायब कर रहा हूँ कि ये जो n2 माइनस n1 अपॉन n1 जो है वो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से जब हटेगा गुणा में था, यहाँ इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा, भाग में, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ये पता चला आपको इधर क्यों आया। अब देखिए ये ध्यान में रखना कि मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग होता है 1/v माइनस 1/u, ये भाग 1/f के बराबर होता है, ये जो है लेंस सूत्र कहलाता है। ये सूत्र अपन आगे ड्राइव भी करेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना 1/v माइनस 1/u जो है वो 1/f के इक्वल होता है। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस भाग की जगह 1/f लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि यदि मैं u को मान लूं अनंत पे, यानी कि बिंब जो है वो मैं अगर अनंत पे मान लूं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा का बनता है, जो प्रतिबिंब दूरी है वो हमेशा f पे बनती है। ये ध्यान में रखना कि u अगर इन्फिनिट पे हो तो ये प्रतिबिंब है वो f पे बनता है। तो यहाँ से मैं जो है अगर इधर लिखना चाहूँ इससे, तो ये 1/f माइनस 1/0 ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह में सीधा 1/f भी लिख सकता था। और अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ, ये वाली कंडीशन, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ,
या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/v की जगह f माइनस 1/u की जगह वो इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ये बराबर आके क्या आएगा 1/f ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। और ये जो भाग था वो ऐसे ही रहेगा कि n2/n1, इसमें अलग अलग भाग दे दिया -1। ठीक है, n2/n1 -1, क्योंकि n2/n1 माइनस n1/n1 जब होगा वो 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/r1 अपनी जगह पड़ा, माइनस 1/r2 अपनी जगह पड़ा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है भाई साहब। आपको पता है n2/n1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, n12 लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने n12 -1, और यहाँ पे ये अपना 1/r1 माइनस 1/r2 है, जैसे जैसे पड़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1/f बचा है लास्ट में 1/f। तो ये जो फॉर्मूला अपन को चाहिए था लेंस मेकर फॉर्मूला, वो अपने को मिल चुका है साहब। कौन सा, ये थोड़ा बोर्ड छोटा था इसलिए मैं इसको भीड़ भाड़ के इलाके में कर पाया हूँ, लेकिन ध्यान में रखना कि ये n12, देखिए ये जो चाहिए था n12 -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू बराबर के बाद 1/f, ये बराबर के बाद 1/f आ गया। तो ये अपना लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। थोड़ा भीड़ भाड़ में था, तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके जो है प्रॉब्लम है वो सोल्व करूँगा, और आपके होगा तो मैं इसे दोबारा भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, थैंक यू।